शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। धनतेरस का पर्व क्यों मनाया जाता है, यह प्रश्न बड़ा ही विचारणीय है और सोचनीय है। इससे संबंधित एक पुराण में कथा आती है कि एक बार भगवान विष्णु मर्तलोक का भ्रमण करना चाहते थे। ऐसा सोचकर के वो मर्तलोक में भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। माँ लक्ष्मी ने निवेदन किया, मुझे भी स्वामी साथ ले लें। भगवान विष्णु ने एक शर्त पर लक्ष्मी को साथ चलने के लिए कहा कि हम जो भी बात कहेंगे उसे तुम्हें मानना पड़ेगा, उस बात को काटना नहीं पड़ेगा। माँ लक्ष्मी शर्त को स्वीकार की और भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ मर्तलोक का विचरण करने लगे। विचरण करते करते वे एक जगह पर रुक गए और उन्होंने कहा कि देवी तुम यहीं पर तब तक रुको जब तक हम दक्षिण दिशा की यात्रा करके घूम फिर करके नहीं आ रहे हैं तब तक। लक्ष्मी ने कहा अच्छी बात है। भगवान विष्णु चल दिए। थोड़ी देर लक्ष्मी माँ रुकने के बाद विचार करने लगी, स्वामी मुझे दक्षिण दिशा में क्यों नहीं लगे, क्या बात है। इसकी जानकारी करने के लिए वो भी धीरे धीरे दक्षिण दिशा की तरफ चल पड़ी। आगे जाती है तो देखती है कि एक सरसों का खेत है जिसमें बड़े ही सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। वो मन को मोहित कर गए और उस सरसों के फूल को लेकर के वो अपना श्रृंगार कर ले। कुछ आगे जाती है तो देखती है कि गन्ने का एक खेत है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर गन्ने लगे हुए हैं और गन्ने की डंडी एक तोड़ करके उसको चूसने लगी। इतने में भगवान विष्णु दक्षिण दिशा से आकर के वहां पर पास पहुंच गए और उन्होंने देखा कि बिना किसान की अनुमति के ये लक्ष्मी जो है इनका एक का रस चूस रही। उन्होंने शाप दे दिया कि मर्तलोक में भी आकर तूने चोरी की, इसलिए 12 बरस तक यहाँ रहकर जिसका खेत है उस बूढ़े किसान की तू सेवा करो। ऐसा कह करके भगवान विष्णु अपने लोक को चले गए और लक्ष्मी जी वहीं रहने लगे। एक दिन किसान की पत्नी से उन्होंने कहा कि तुम अपने घर को साफ सुथरा करो, कहीं भी झाला मकड़ा और कचरा न रहे, और ऐसा करके घर में घी का दीपक जलाओ और माँ लक्ष्मी की पूजा पाठ भोग आरती करो तो तुम्हारे घर में अन्न धन सुख शांति समृद्धि आएगी। ऐसा कहने पर किसान की पत्नी ने ऐसा किया और धीरे धीरे उसके घर में अन्न धन की वृद्धि होने लगी। 12 बरस का समय बीत गया। भगवान विष्णु वहां पर आए लक्ष्मी को लेने के लिए तो किसान भेजने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो जिद करने लगा कि इन्हें हम नहीं भेजेंगे। भगवान विष्णु ने समझाया यह निश्चला नहीं है, यह चंचला है, यह हमारे श्राप के चलते यह निश्चला बनी हुई है। लेकिन किसान जिद पर अड़ा। माँ लक्ष्मी ने कहा कि ठीक है, हम एक रूप में तुम्हारे यहाँ रहेंगे। कल 13 त्रयोदशी है, उस दिन तुम घर में घी का दीपक जलाओ, घर को साफ सुथरा करो, सारी गंदगी उंदगी को बाहर फेंको और एक तांबे के बर्तन में जो भी तुम्हारे पास रुपया पैसा सिक्का उसको भर करके रखो। किसान ने 13 के दिन वही किया और माँ लक्ष्मी जो है हमेशा हमेशा के लिए उसके घर में रुपये पैसे के रूप में वो दीपक की लौ में पूरे संपूर्ण घर में व्याप्त हो गई और इस तरह से वो किसान को सुख शांति समृद्धि अन्न धन खजाना भर करके वो विष्णु भगवान के साथ उस रूप में चली गई। इसलिए धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। दूसरी कथा आती है कि स्वयं भगवान नारायण ही धनवंतरी के रूप में समुद्र से अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे और 13 के दिन ही कार्तिक कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन ही प्रकट हुए थे। इसलिए धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन गौरी गणेश के साथ साथ कुबेर और धनवंतरी की पूजा की जाती है, भोग आरती की जाती है, जिससे घर में सुख शांति समृद्धि और स्वस्थता आती है। धनतेरस के दिन लोग सोना चांदी खरीदते हैं। अच्छी बात है, सोना चांदी खरीदें, सिक्का खरीदें, झाड़ू खरीदें, कौड़ी खरीदें और जो है साबुत धनिया खरीद करके माँ के चरणों में चढ़ाएं। घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। लेकिन धनतेरस के दिन कभी भी लोहा या स्टील का या कोई गाड़ी नहीं खरीदना चाहिए। क्यों? कि शनि का धातु लोहा, राहु का धातु भी लोहा और केतु का धातु भी लोहा होता है और स्टील जो है वह लोहे का ही परिष्कृत रूप अर्थात रिफाइंड रूप है।
इसलिए भूल करके भी कभी लोहे का कोई सामान या स्टील का सामान धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। पहले आप खरीद सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से धनतेरस पर आप सभी माताओं भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके घर में सुख शांति समृद्धि स्वस्थता आए, यही बारंबार हमारी माँ गौरी से, गणेश जी से और धन्वंतरी भगवान से, कुबेर भगवान से प्रार्थना है। रह गई बात कि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करें ताकि हमारा उत्साह वर्धन हो और नई नई बातों की जानकारी आपको मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्रीमन नारायण।